किसी घर में घुसने की क्या जरूरत थी? उसका झंडा तोड़ने की क्या जरूरत थी? उसका रेलिंग तोड़ने की क्या जरूरत उसकी? अरे झंडा तोड़ दिया क्या उसकी जान ले लोगे? ना, अगर वही मुस्लिम परिवार का कोई लड़का हिंदू के घर में घुसेगा तो हिंदू छोड़ देगा उसको? काटे जान ले लोगे, जान से मार दोगे उसको? अरे अब देख रहे थे जान से मार रहे थे, आप गए तो वहाँ देखने के लिए, आप जान से देख अरे वो सब दंगाई बस खाली करवा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़ दीजिए। जोगी बाबा जी और नरेंद्र मोदी साहब चूड़ी पहन लीजिए, भारत आपसे चलने लायक नहीं है। चूड़ी पहन के घूमिए, आप क्या महिलाओं की रक्षा करेंगे? महिलाएं उत्तर प्रदेश में एकदम सुरक्षित नहीं है। 9 विधानसभा में हम लोग मिलेंगे और जोरदार से मिलेंगे, हर घर में मिलेंगे, हर रात को 12 बजे गहने पहनिए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12 बजे, दिन की तो बात ना सुरक्षा का वो गृह मंत्री जी का पत्नी निकल के तन दिखा देना अकेले, तब ना जानेंगे सिनत्ता निकल के मेरी औरत अकेले गई है निकल के। माननीय गृह मंत्री जी अपने अकेले वाइफ को भेज के देखिए पूरे लखनऊ राजधानी में, आपकी पत्नी भी नहीं बचेंगी। इतना सोच रहे जितनी गुंडाई बढ़ गई है भाजपा सरकार में, जितने गुंडे बने हैं, जितने मवाली बने हैं, जितने छिनरपन हो रहा है, जितना बता दे रहे हैं आप, बता दे रहे हैं जितना हो रहा है, ये सब भाजपा सरकार में हो रहा है। एक चौराहा नहीं करा, दूसरे एक चौराहा पर यमराज खड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। अरे भैया यमराज तो उसी में आरएसएस के लोग बड़े बड़े लोग हैं, बाप रे इतने मुंह वाले। अरे कहाँ छुपे हैं मोदी जी? आप ही में है। और मोहन भागवत जी कितने बड़े हैं, बाप रे बाप, बताए को वो लोग नहीं है। आखिर बहराइच का दंगा तो भाजपा वाले ही कराए, तो सबके सामने आ गया है। वो तो भाजपा वाले कराए हैं, विधायक बताए भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज कराए हैं। ना उसका लड़का करता है तो आप उसके लड़के को सजा दीजिए। ये क्या है, आप घर उजाड़ देते हैं, घर को तोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमने उसको सजा दे दी। आपने उसको सजा नहीं दी है, उसके परिवार को सजा दी। क्या बच्चे पैदा करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? क्या लड़के पैदा करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहराइच में अब तो चीजें सामने आ रही कि बीजेपी के विधायक ने ही अपने 8 लोगों पर मुकदमा लिखा दिया है। तो यही तो सच्चाई है। देख लीजिए आप कि बीजेपी के विधायक ने खुद मुकदमा लिखाया है, क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी चीज़ को लेकर कोई मुद्दा नहीं है कि वो किस तरीके माहौल को ख़राब करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो अब कुछ नहीं हुआ। तो देखिए आप बहराइच का ही मैटर, कितने लोग उसमें बेचारे परेशान हैं, कितनों के घरों में बुलडोजर चला, कितने घर टूटे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए इस तरीके नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम किया जा रहा है, गरीब घर किस तरीके बनाता है वही जानता है, परिवार घर किस तरीके बनाता है वही जानता है। और ये एक पल में लेके बुलडोजर जाते हैं, चला देते हैं। अगर इस तरीके करते कोई अच्छी चीज़ है करना किसी गरीब परिवार? भाई मैं कहती हूँ अगर गुनाह उसका लड़का करता है तो आप उसके लड़के को सजा दीजिए। ये क्या है, आप घर उजाड़ देते हैं, घर को तोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमने उसको सजा दे दी। आपने उसको सजा नहीं दी है, उसके परिवार को सजा दी। क्या बच्चे पैदा करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? क्या लड़के पैदा करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। बहराइच का दंगा हुआ था तो केंद्रीय मंत्री थी गिरिराज सिंह ने कहा था ये दंगा अखिलेश यादव राहुल गांधी ने करवाया है, लेकिन जब वहाँ की चीजें सच्चाई सामने आ रही है तो बीजेपी फंसती चली जा रही है वहाँ पर। तो ये चीज आप देखिए ना कि भगवान के वहाँ देर है अंधेर नहीं। आज देख लीजिए सच्चाई निकल के सामने आ गई कि नहीं आ गई। इन्होंने जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया के ऊपर जो आरोप लगाया था उसको ऊपर वाले ने साफ कर दिया। कितनी अच्छे से किया देखिए कि ये खुद ही अपने मुंह की खाएं, अपनी बोले अपनी ही खा गए। कितनी बड़ी बात हो गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बताइए क्या कहना चाहिए बहराइच के दंगा को लेकर? देखिए बहराइच का दंगा तो भाजपा वाले ही कराए, तो सबके सामने आ गया है। वो तो भाजपा वाले कराए हैं, विधायक बताए भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज कराए हैं। तो पता चल गया है 84 घर फूके गए। बताइए कि किसके कहने पर? बीजेपी के कहने पर फूका गया। गृह मंत्री साहब क्या बोले थे क्या कि 12 बजे रात को महिला गहना पकड़ के बिंदास जा सकती है पहन करके। आप बताइए कि वो बताए कि अयोध्या में हमारी कांस्टेबल जो थी महिला की तैनात थी, करवा चौथ के दिन बताए अपने घर जा रही थी, ससुराल जा रही थी, उसके साथ बताइए कि क्या घटना हुआ, रेल में क्या घटना हुआ महिला कांस्टेबल के साथ। हजरतगंज में आपके लखनऊ में आप बताइए कि दरोगा को दिन दहाड़े उठा ले गए, सब पे गोली चलती है, आपके सह पर दंगा होता है, आपके सह पर जो मार होती है, पुलिस मजबूर हो जाती है और डंडा चलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप उस दिन आदरणीय जेपी नारायण जी के बताए कि जाने के लिए आप बैरिकेडिंग लगवा दिए। आपको बताइए कि भाजपा नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वहाँ पर सांप बिच्छू थे इसलिए नहीं जाने दिया गया। अरे उनके सांप बिच्छू तो बताइए को तो खुद ही बाबा सांप बिच्छू से समाजवादी डरता है, समाजवादी। अरे जोगी बाबा जी और नरेंद्र मोदी साहब चूड़ी पहन लीजिए, भारत आपसे चलने लायक नहीं है। चूड़ी पहन के घूमिए, आप क्या महिलाओं की रक्षा करेंगे? महिलाएं उत्तर प्रदेश में
एकदम सुरक्षित नहीं है। 9 विधानसभा में हम लोग मिलेंगे और जोरदार से मिलेंगे, हर घर में मिलेंगे। हर बहराइच में 23 घरों पर नोटिस चिपका दिया गया है। अरे भैया 23 घर पर नोटिस चिपकाए हैं, जो वहाँ पर जो के घर 20 मुस्लिम परिवार है, 3 हिंदू परिवार। सुनिए, पहले जो जाकर के घर फूके हैं, नौजवानों को उस्काते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, दंगा कराने के लिए उस्काते हैं कि तुम दंगा करो, उन्हीं के सफर दंगा करते हैं। अरे नौजवानों, मेरे भाई बहनों, समझ जाओ, ये भाजपा सरकार में दंगाई के अलावा कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। आप अगर समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हो, हिंदू मजबूत सुरक्षित हो रहा है, हिंदू मजबूत सुरक्षित है, इसे बता भैया हिंदू है का हिंदू बलात्कार कर रहा है, हिंदू है का हिंदू उठा के लेके जा रहा है, तब कहाँ सो रहे हैं भाजपा वाले, कहाँ सो रहे हैं? आप नहीं देख रहे हो? हर जगह आप घूमते हो, सारे मीडिया भाई वालों से विनम्र निवेदन, हर जगह घूमते हो। हिंदू बता नहीं थी, अभी बताओ जो अयोध्या से जो महिला गई है पुलिस विभाग की, वो का हिंदू बलात्कार नहीं किया है? हिंदू की महिला नहीं थी, पुलिस विभाग की सारी महिलाएं सख्ते में आ गई हैं। मंत्री जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, एक साथ संगठन रहोगे। तो वो सही कह रहे हैं, अपन ही में कट रहे हैं, अपन ही में बट रहे हैं, अपन ही में मर रहे हैं। मुस्लिम भाई नहीं दंगा कर रहा है, मुस्लिम भाई दंगा नहीं कर रहा है, हिंदू जगह सब जगह देखो। अरे किसी घर में घुसने की क्या जरूरत थी? उसका झंडा तोड़ने की क्या जरूरत थी? उसका रेलिंग तोड़ने की क्या जरूरत उसकी? अरे झंडा तोड़ दिया क्या उसकी जान ले लोगे? ना, अगर वही मुस्लिम परिवार का कोई लड़का हिंदू के घर में घुसेगा तो हिंदू छोड़ देगा उसको? काटे जान ले लोगे, जान से मार दोगे उसको? अरे अब देख रहे थे, जान से मार रहे थे, आप गए तो वहाँ देखने के लिए, आप जान से देख। अरे वो सब दंगाई बस खाली करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़ दीजिए। अरे मेरे मुस्लिम भाई वैसा नहीं है, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर गांव में सब लोग हैं। अरे जब किसी घर पे झंडा लगाने गए थे तो बातचीत हल निकल सकती थी, मारने की क्या जरूरत है? अश्लील गाना चलाएंगे मोहल्ले में, अश्लील गाना चलाएंगे, माँ बहन बेटियां सबकी नहीं होती हैं, किसी का हो, ये में कौन सा बात है भैया? अब माता जय के रानी को लेकर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो दुर्गा मैया का, गाना गवा रहे हो पता नहीं क्या पवन सिंह का। अब बताओ अश्लील जो ना कि बलमुआ झुलनिया वाला गाना गवाओगे? ये गलत बात नहीं है। अरे मान्य योगी जी चूड़ी पहन लीजिए और जा करके जो आपका काम हो वो करिए, चूड़ी पहन लीजिए मान्य योगी जी और मान्य मोदी जी। मान्य आप बता दे रहे हैं आपको, अब उत्तर प्रदेश में आपका पूरा सुपड़ा साफ है, जनता समझती है, जनता जानती है, महिलाएं समझती हैं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे लखनऊ हो, चाहे राजधानी हो, चाहे 75 जिला हो, कहीं सुरक्षित। रात को 12 बजे गहने पहनिए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12 बजे, दिन की तो बात ना सुरक्षा का वो गृह मंत्री जी की पत्नी निकल के तन दिखा देना अकेले, तब ना जानेंगे सिनत्ता निकल के मेरी औरत अकेले गई है निकल के। माननीय गृह मंत्री जी अपने अकेले वाइफ को भेज के देखिए पूरे लखनऊ राजधानी में, आपकी पत्नी भी नहीं बचेंगी। इतना सोच ले, जितनी गुंडाई बढ़ गई है भाजपा सरकार में, जितने गुंडे बने हैं, जितने मवाली बने हैं, जितने छिनरपन हो रहा है, जितना बता दे रहे हैं आप, बता दे रहे हैं जितना हो रहा है, ये सब भाजपा सरकार में हो रहा है। एक चौराहा नहीं करा, दूसरे एक चौराहा पर यमराज खड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। अरे भैया यमराज तो उसी में आरएसएस के लोग बड़े बड़े लोग हैं, बाप रे इतने मुंह वाले। अरे कहाँ छुपे हैं मोदी जी? आप ही में है। और मोहन भागवत जी कितने बड़े हैं, बाप रे बाप, बताए को वो लोग नहीं है? अरे सबसे ज्यादा गुंडा पाले वाले आरएसएस वाले लोग हैं न पता नहीं। कभी आप देखे हैं कि हमारे इंडिया का झंडा लहराते देखे हैं आप उनके हाथ में? कभी देखे हैं? अरे कहेंगे कि मैं तिरंगा नहीं डराते हैं, कभी नहीं तिरंगा लहराते देखेंगे। अभी 15 अगस्त 26 जनवरी पूरे हर घर पे तिरंगा लगवाते हैं मोदी जी। आपने कभी देखा है आरएसएस वालों को? देखा कि झंडा लहराते देखे हैं आप कभी? इतनी बड़ी रैली निकलती है, आपको नहीं पता है? अरे देखा ही नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता रैली निकालते हैं। देखो आप घूमते हो, आपने आजादी का आजाद देखो बंद करके मरवाते हैं, क्या बात करते हो आप? मीडिया वालों के संसद भवन में बंद करवा के मरवा रहे थे, क्या पता है? जो मीडिया भाई अगर यूट्यूबर वाले अगर किसी का ज्यादा चलता है, अरे उसके बाद काल जाने लगती है। बताइए, और बताइए कि आरएसएस ऑफिस में किसका झंडा लगा पता है आपको? किसका झंडा लगा? वहाँ जाके देखिए आरएसएस ऑफिस में किसका झंडा लगा है, बताइए किसका लगे? हमें तो बता रहे हैं आपको। अरे ये सब जो ना जितने विरोधी हैं और जितने गुंडा मवाली पाले जा रहे हैं, सब भाजपा सरकार में पाले जा रहे हैं। और अब आपको बुलडोजर डर नहीं लगता है? किसका? बुलडोजर से। अरे भैया बुलडोजर से हम लोग फूल बरसाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका जैसा थोड़ी ना कि बुलडोजर दिखाओ ऐसे का। अरे बुलडोजर से क्या हाल समस्या? बुलडोजर से क्यों डर लगेगा? बुलडोजर क्या है? उसको तो आदमी चलाता है, हम भी तो उतार के बुलडोजर हम ही चलाने लगेंगे, हम इसको बुलडोजर क्या है?